हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जितना भी एसएससी का पीवाई क्यूज है, रिसेंट एसएससी का, मतलब 3-4 साल पहले का, पिनाकिल के जो लेटेस्ट बुक है उसका, उसमें जितना भी पीआई क्यूज दिया गया है, ये सीरीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अराउंड 550, मोर देन 550 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सबका सॉल्यूशन हम करेंगे एक एक करके। कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में मैं 10 सवाल करवा पाऊँ। और आ, इस सोल्यूशन सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन को करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए यहाँ पे, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा देता जाऊंगा, ठीक है। स्पेशली ये सोल्यूशन सीरीज है। आप लोग पेन पे और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ सोल्यूशन करते रहिए, या इससे आपका मैथमेटिक्स का जो होल्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कॉट टू द पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 दिया गया है, ठीक है। और आपको एक वैल्यू पूछा गया है, एक cos टू द 4a माइनस 3 cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है cos टू द पावर 4a माइनस 3 cos स्क्वायर ए का वैल्यू। देखिए, एक आइडेंटिटी हम लोगों के पास है, cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम cot स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमारे इधर आ जाता है, अंडर ब्रैकेट आता है cot स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 राइट हैंड साइड में। और इसको हम ऐसे रखते हैं cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए इंटू प्लस 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, जो cos स्क्वायर ए है, cot स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब हम, चलिए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए है। और ये जो कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम ऐसे लिख रख रहे हैं, नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम कैसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4a, ठीक है। और हम लिख सकते हैं cos ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का आ रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया एक्सप्रेशन cos टू द पावर 4a माइनस 3 cos स्क्वायर ए का वैल्यू आपसे मांगा गया। अच्छा, ठीक है। अब एक काम आप ये क्या, यहाँ पे क्या कर सकते थे कि ये cos टू द पावर 4 को ऐसे ही रखिए, माइनस इसको cos स्क्वायर ए लिखिए, माइनस 2 cos स्क्वायर ए लिखिए, ठीक है। अब देखिए, जो cos स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या, sin टू द पावर 4 है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एज sin टू द पावर 4 है। सो अगर मैं इसको sin टू द पावर 4 लिखता हूँ, इधर मैं 2 cos स्क्वायर को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या, मुझे क्या मिलता है, cos टू 4 है माइनस sin टू द पावर 4 है, इसका मतलब cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो है तो 1 हो जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर है इंटू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 cos। देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सा तरीका, मतलब जल्दी आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन हॉल में। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही जल्दी आपके पास द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा दिमाग में। अब देखिए, इसका जो वैल्यू है ये तो 1 होगा, हमने लिखते छोड़ रहे इसको, तो फिर ये आ जाएगा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 2 cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, cos स्क्वायर है माइनस 2 cos स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा आ जाता है अंदर साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब -1, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और भी बहुत तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अभी मेरे दिमाग में ये तरीका आया, मैं ऐसे कर दिया। तो देखिए, -1 आंसर है, -1 मतलब ए आंसर है, ठीक है, ए आंसर, ए आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 में आते हैं।
अच्छा देखिए क्वेश्चन टू दिया गया है कॉट स्क्वायर थ्री इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर क्या, कॉट स्क्वायर थ्री इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर दिया गया है। अब से मांगा गया है भाई कोसेक थीटा और कॉट क्यूब थीटा का वैल्यू। अब देखिए ये कोसेक थीटा है ना, कोसेक को हम कॉट से हम कोसेक का एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा दिया गया। अच्छा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं देखिए, चलिए थोड़ा जगह हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मुझे इससे अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हम देख लेंगे बाद। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि आपके पास दिया गया है, आपसे मांगा गया है सेक थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए भाई अगर अगर हम यहाँ से सेक थीटा को बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या आता है, देखिए कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा मतलब क्या 1/sin थीटा है, और सेक थीटा जो नीचे आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं ऊपर कॉस थीटा, प्लस इधर आ रहा है कॉट क्यू थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस सेक थीटा को हम नीचे ऐसे ही कॉस थीटा रख लेते हैं, और इधर क्या आ रहा है आपका कॉट थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस कॉस थीटा इसको 1/cos थीटा लिख लेते हैं, कॉट थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉट थीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर आ रहा है क्या, अंदर आ रहा है 1 + cot² थीटा। अब 1 + cot² थीटा कुछ क्या होता है ना, cos² थीटा, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए cos² थीटा इधर आ गया। अब ये कॉट थीटा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखे। अच्छा और एक काम यहाँ हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास और भी एक वैल्यू दिया गया है, तो हम इसको भी डायरेक्टली अगर हम चाहते हो इसको डायरेक्टली कोसेक में भी सबको कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखो, 1/cos थीटा कॉट को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। देखिए cos थीटा तो काट रहा है, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कोसेक क्यू थीटा, ठीक है। इसका मतलब एक्सप्रेशन कोसेक क्यू थीटा आ रहा है। अगर हम कोसेक क्यू थीटा का जो वैल्यू है निकाल पाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक क्यू थीटा मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, 1 + cot² थीटा है होल टू द पावर 3/2 है। अब 1 + cot² थीटा cot² थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो फिर आप अगर उसको अगर यहाँ पे बैठा देंगे तो आ जाएगा 1 + 1 माइनस ई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका मतलब आंसर आ रहा है 2 माइनस ई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब देखिए ऑप्शन में है कि हाँ ये ऑप्शन में है 2 माइनस इसका होल टू द ए है आपका ऑप्शन, ठीक है, तो ए आंसर है। तो ऐसे करके हम जितना भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज है उसका यूज करके हम फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू ट्रांसफॉर्म करके भी ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स। अच्छा ठीक है, देखिए और एक वैल्यू दिया गया है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू ए रूट बी। अब देखिए कोसेक और कॉट है ना, हम लोग को क्या पता है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए ये दोनों रेसिप्रोकल होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई कोसेक ए माइनस जो कॉट ए है इसका वैल्यू होगा 1/a√b, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमको चाहिए इसका वैल्यू। अब देखिए
ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन से हमको डायरेक्टली पता लग रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई -1 बाई स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 है। अगर हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही ए रूट भी कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या रहता है, पढ़ा रहता है ए रूट भी -1 बाई रूट भी बाई ए रूट बी प्लस 1 बाई ए रूट बी। इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऊपर कोसेक के प्लस कॉट है माइनस कोसेक के प्लस कॉट है, मतलब हम डायरेक्टली टू कॉट है लिख सकते हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं कोसेक के प्लस कॉट है माइनस कोसेक के माइनस, नीचे हम लिख सकते हैं भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट, ठीक है। तो हमको साफ दिख रहा है भाई माइनस कोसेक के प्लस कोसेक कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉट ए, नीचे क्या होगा देखिए 1/√, हाँ कोसेक का माइनस कॉट है, सॉरी ये माइनस होगा तो इसका मतलब प्लस कॉट है माइनस कॉट है काट जाएगा तो 2 कोसेक आया है, ठीक है। अब क्या है ना कॉट को हम लिख सकते कॉस बाई साइन, जैसे कॉस बाई साइन लिखेंगे 2 भी काट देंगे, ठीक, कॉस ए बाई साइन ए लिख देंगे और ये आपका कोसेक ए है तो ये तो कट ही जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक इक्वल्स टू 1। सो आपका पड़ा रहेगा क्या, पड़ा रहेगा कॉस ए, सो आंसर इज कॉस ए, कॉस ए मीन्स ए है आपका आंसर, ठीक है, 3 का ये आंसर है। अच्छा देखिए ये एक बहुत ही जाना माना आइडेंटिटी से दिया गया क्वेश्चन, बोला गया भाई साइन थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू अगर p है और बोला गया है भाई टैन थीटा माइनस साइन थीटा इसका वैल्यू आपका q है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए एक मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो देखिए हर ऑप्शन में पी इंटू क्यू है, अगर आपको पहले से पता नहीं है फिर मैं बता रहा हूँ, पता है तो ठीक है, पी क्यू है हर ऑप्शन में तो आप तुरंत पी क्यू निकाल लीजिए, अगर पी क्यू आप निकालेंगे तो आएगा टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो ये आ रहा है भाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको एक्सप्रेशन इधर आ रहा है, क्या आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम क्या देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि भाई अगर हम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं और उसके बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का अंतर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला टर्म जो है तो कट जाएगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा का एक प्रोडक्ट का जो एक एक्सप्रेशन वो रह जाएगा। तो देखिए तो अगर हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करते हैं क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा आ रहा है माइनस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 2, क्योंकि माइनस में है तो साइन थीटा टेन थीटा आ रहा है। तो हम अगर इसमें सिंपलीफाई करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट रहा है प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर रहे हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये आ रहा है 4 साइन थीटा टेन थीटा। अब देखिए ये जो साइन थीटा टेन थीटा है इसका वैल्यू क्या है, हमको क्या आया था, हमको आया था टेन थीटा साइन थीटा का जो स्क्वायर है वो पी क्यू आया था, इसका मतलब साइन थीटा टेन थीटा क्या आ गया रूट पी क्यू। सो हम हमारा आंसर क्या रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट पी क्यू है कहीं पे भी, हाँ ये है आंसर है इसका माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू रूट इक्वल्स टू 4 रूट पी क्यू, ठीक है ये आंसर आपका आंसर हो रहा है, ठीक है।
देखिए ये 5 का जो सवाल है यहाँ पे दिया गया है भाई, आपको साइन थीटा मांगा गया, साइन थीटा आपको आपसे मांगा गया साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब क्या दिया गया, क्या है यहाँ पे दिया गया भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस क्यू थीटा माइनस 1/4 कॉस थीटा। देखिए ये जो कॉस थीटा है ना, इसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रह जाता है, उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको हमारा जो सोल्यूशन इजीली आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पहचान हम कर पा रहे हैं, ठीक है, देख के हमको समझ में आ रहा है कि व्हाट टू डू, ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस से आपको भी ये स्किल जो है वो आ जाएगा। देखिए कॉस थीटा अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो इधर आ जाता है साइन थीटा, इधर आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4। अब देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम ये 8 साइंस सब कुछ का अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, देखिए 8 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा का, माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 16। एक मिनट चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है। वन मिनट, तो चलिए देखिए ये आ रहा है हमारा -4 प्लस में रूट 416, इसका -4 है सी माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3 7 आ रहा है, ठीक है। और -7 तो प्लस हो जाएगा बाई 2 इंटू 8। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 16 और 4 इंटू 8 आपका 32 आया, तो 16 मेरा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 1 प्लस 14/16। चलिए अगर हम यहाँ से और भी एक 4 घटा लेते हैं, प्लस माइनस √15/2, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सॉरी 24 नीचे 16, तो अब तक तो हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये जो आंसर है √15 माइनस 1/4 √15 प्लस 1/4, इसमें कोई एक आंसर है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, देखिए साइन थीटा का आपके पास दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। एक आ रहा है √15 माइनस 1/4 और एक आ रहा है -√15 माइनस 1/4, ठीक है। अब ये -√15 माइनस 1/4, ये तो आपका -1 और +1 का जो रेंज है उसके अंदर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर जो √15 माइनस 1/4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो वैल्यू हो रहा है ना, ये वैल्यू आपका -1 से भी छोटा हो रहा है, -1 से छोटा तो साइन थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या है, √15 माइनस 1/4, तो √15 माइनस 1/4 ये आंसर है यहाँ बी, ठीक है। चलिए छठी सवाल जो दिया गया है यहाँ पे नंबर 6, यहाँ पे बोला गया 7 × cot 11 cot 13। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, cot 19 cot 29 ऐसे दिया गया है, cot 61 cot 71 cot 77 cot 17 इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट्स दिया गया, ठीक है। तो मतलब ये लोग सब
गुण के आकार में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि कॉट 11 जो है, कॉट 79 जो है, मतलब 11 और 79 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्योंकि देखिए 11 और 79 का अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली 13 और 77 भी कॉम्प्लीमेंट्री है। 13 और 77 ये आ रहा है आपका 90, ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 19 और 71 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 19 और 71 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी आपका। तो ऐसे करके हम देखें तो 29, 29 और 61 भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कॉट जो 61 है, इसका वैल्यू tan 61 है। कॉट 71 का मतलब होता है tan, फिर हम बोल सकते हैं tan 19, इसको हम बोल सकते हैं tan 13, और इसको हम बोल सकते हैं tan 11। इसका मतलब देखिए अगर हम इसको अरेंज करें तो हमको क्या मिलता है, कॉट 11 भी मिलता है, एक कॉट tan 11 मिलता है, इधर कॉट 13 मिलता है, और एक हम लोगों को tan 13 मिलता है। कॉट 19 मिलता है, और एक हम लोगों को tan 19 मिलता है। फिर कॉट 29 मिलता है, और एक tan, सॉरी ये 61 है तो 29 है, tan 29, tan 29 ही मिल रहा है, ठीक है। ये सब तो काट जाएगा, मतलब कॉट 11 इंटू tan 11 इक्वल्स टू 1, ये हमको पता है, ठीक है। हम ऐसे काट रहे हैं, लेकिन मतलब इसका प्रोडक्ट जो होता है ना, ये 1 होता है। ऐसे नहीं काटना चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट ये शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, मतलब ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, तो मैथमेटिकली इट्स नॉट ट्रू, बट ऐसा हम काट इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि कॉट 11 और tan 11 का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। कॉट 13 और tan 13 तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो शेष रहेगा आपका 7। 7 तो पहले से दिया है, तो आंसर है 7, मतलब ए आंसर है, ठीक है। आ, ठीक है, चलिए। और एक्सप्रेशन दिया गया है, देखिए एक्सप्रेशन में बोला गया साइन, ये बहुत ही आसान सवाल है, साइन टू द 4a प्लस कॉस टू द 4a 1 माइनस 2 स्क्वायर a कॉस स्क्वायर। देखिए अगर ये साइन टू द 4a प्लस कॉस टू द 4a का तोड़ते तो क्या आता है ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो आएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। नीचे आपका क्या दिया है, नीचे दिया गया है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और ये तो 1 बन जाता है, फिर आपका ऊपर का जो वैल्यू है न्यूमरेटर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, और नीचे का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, बोथ सेम, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, और मतलब ए है आंसर, ए। चलिए आठवां सवाल क्या दिया गया, देखिए बोला गया कॉट ए प्लस कॉस, कॉट ए प्लस कॉस इक्वल्स टू पी। अच्छा, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू पी दिया गया, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू। देखिए ये जो सवाल है सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, ठीक है। तो शायद इसका आंसर ये हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 10 वाला जो क्वेश्चन था, देखिए ये जो 10 वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पी और क्यू का पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेम प्रकार का क्वेश्चन, तो हम ये नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो हम शॉर्ट में दिखा देते हैं, ठीक है। तो पी इंटू क्या हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसका मतलब आता है आंसर कॉट स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और ये चीज तभी आ सकता है जब टी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का आप स्क्वायर करके उसका आप ये करते हैं, मतलब जिसको अंतर निकालते हैं, मतलब टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर आप अंतर निकालेंगे तो आपका आएगा
कॉट ए इंटू कॉस ए आएगा, ठीक है। अब देखिए जी कॉट ए इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या है, 4 √p, ये आंसर आएगा। ठीक है, मतलब सी 4 √p और 16, अगर 4 को अंदर में हम ले लेते हैं रूट के अंदर तो 16 आ जाएगा। तो 4 √p और रूट ऑफ 16p को बोला सेम, सो आंसर इज सी। ठीक है, चलिए चलिए देखिए एक एक क्वेश्चन दिया गया ना, एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। एक चीज आपको अगर पहले से पता है तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। ठीक, साइन टू द पावर 6 है प्लस कॉस टू द पावर 6 एक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है, ये क्या है ना, ये क्या ए क्यू प्लस बी क्यू है, किसका ए क्यू बी क्यू है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका होल क्यूब, ए क्यू बी क्यू है। अब ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला का ए क्यू बी क्यू जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सीधा इसका आंसर जो आएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, इस आप आपके दिमाग में रट्टा हुआ होना चाहिए। अब देखिए ये जो दूसरा आइडेंटिटी है साइन टू द पावर 4 है प्लस कॉस टू द पावर 4 है, इसका वैल्यू क्या आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आकार में हम देखें तो ये ए प्लस बी का उसका -2 मतलब 1 - 2 ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी का वैल्यू आपके पास है। अब आपको क्या करना है, सीधा इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करना, 4 इंटू 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 6 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए 4 4 × 3 मतलब -12, और इधर -6 - 2 अगर कर दे तो +12 मतलब 4 इंटू -3, चले हम लिख देते हैं 4 - 12 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, आता है ये -6 + 12 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर आता है +8 आपका रहेगा पहले से। तो देखिए ये जो +12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 8 और 4 का जो हम जोड़ते हैं तो क्या आता है हमको 12 आता है, 12 - 6 मतलब 6 आता है आंसर, 6 आंसर मतलब डी आंसर है आपका। ठीक है, डी। अच्छा देखिए ये जो 10 का जो क्वेश्चन दिया गया है, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, मतलब 2 इंटू एनी एंगल, मतलब 2 अगर हम लिखते हैं cos 2 अल्फा तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन बना गया। तो देखिए अगर हम देखें, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, आंसर तो ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा, कैसे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा है। अब cos 8 थीटा का मतलब क्या है ना, 2 इंटू cos 2 इंटू 4 थीटा, cos 8 थीटा मतलब क्या है cos 2 इंटू 4 थीटा। तो अगर हम इसको लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को तो मेरा आएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 cos 8 थीटा हम क्या लिख सकते हैं, चलिए 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरा अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos 8 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं
2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस का 4 थीटा। इसका मतलब मेरा आ रहा है रूट के अंदर 2 प्लस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है सर, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। देख अभी जो 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा आ रहा है मेरा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फिर से हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। ऐसे करके हम देख सकते हैं, देखिए एक रूट जब हमने उठाया, जब मैंने एक रूट को एलिमिनेट किया, पहला रूट, तो मैंने निकल के आया क्या? निकल के आया 2 cos 4 थीटा। सिमिलरली अगर इस रूट के एलिमिनेट करेंगे तो मेरा निकल के क्या आएगा? 2 प्लस 2 cos 2 थीटा आएगा। यही शॉर्टकट है, ठीक है। मतलब एक करके मैंने दिखा दिया आपको, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमको एक एक रूट एलिमिनेट करना है और एक एक थीटा को घटाते घटाते जाना है, ठीक है। मतलब थीटा को 2 से डिवाइड करते करते जाना है। तो सिमिलरली अगर हम यहां से भी इस रूट को हटाते हैं तो हमको क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा आ जाएगा। तो पहले थीटा 8 थीटा था, वहां से आया मेरा 4 थीटा, फिर यहाँ से आ गया 2 थीटा, फिर और एक रूट हटा दिया तो आ गया थीटा। तो यही है ये प्रॉब्लम। तो आंसर होगा 2 cos थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा का मतलब ये आंसर है आपका ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 10 सवाल हमने किया, हम लोग प्रैक्टिस किए 10 सवाल इस सेशन में। और ये सभी सवाल जो है ये PIQs है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं CGL में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पकड़ बनते रहेगा। मेरा पूरा प्ले लिस्ट है इसका, मैं और भी बना रहा हूँ, आप उसको भी देखिए, ठीक है। उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाउ यू विल डू गुड। थैंक यू।